अपना खत्म हो गया. दैट इज योर अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डिफरेंट बेस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डिफरेंट बेस. सो बहुत ज़्यादा जो भी बेस है अलग अलग बेस में, डिफरेंट बेस में, तो उसके लिए हम लोग कैसे एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे. थोड़ा सा बाइनरी केस में थोड़ा सा लिटिल बिट कंसेप्ट सेम रहता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल जाता है. तो इसलिए हम लोगों को ये सारी चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक से. सो अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या आएगा ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो वन बाय वन करके फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज योर एडिशन. सो एडिशन, एडिशन किस तरह से होता है, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा बचपन में जाना पड़ेगा. बचपन में इन द सेंस हम बचपन में कैसे एक्चुअल में ऐड करते थे. अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 156 प्लस है 98, तो इसका एडिशन आप क्या लिखते थे? 156 प्लस 98. सिंपल आंसर क्या होगा इसका अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में बताऊं? तो इसका आंसर वो लिखते ना, 8 प्लस जो 6 14, 4 कैरी इज 1 एंड 9 1 10, 5 15, 15 मतलब 1 कैरी है और दैट इज 2. सो लिखते थे 254. सो दिस विल बी द आंसर अगर मैं ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम में करूं तो. लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है इसे एक्चुअल में, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूंगा तो एग्जैक्टली वह यहाँ पे होता है कि 156 प्लस हमारा जो 98 है, तो जब मैं 8 प्लस 6 क्या होता है ना, 14 होता है. तो मैं 14 अलाउड नहीं है बेस 10 में, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको 10 से डिवाइड मारता हूं. 10 1 जा 10, रिमाइंडर इज योर 4. सो 4 को मैं रखता हूं रिमाइंडर, कैरी ले जाता हूं 1, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 इज योर रिमाइंडर, 1 इज योर रिजल्ट, तो इसलिए 4 यहाँ पे रखता हूँ, 1 यहाँ पे ले जाता हूँ. फिर 9 प्लस 5 14 प्लस 1 15. 15 को हम नहीं लिख पाते, इसीलिए 10 को 1 जा 15, रिमाइंडर इज योर 5. सो यहाँ पे लिखते हैं 5 और कैरी ले जाते हैं 1. 1 प्लस 1 2 है, और 2 तो बिल्कुल डेसिमल में अलाउड है, तो इसलिए हम लिखते थे 254. तो बोलते हैं ना 14 है तो 4 लिखा, कैरी 1 ले गया. इसका मतलब कहानी वहीं पे है कि हमने 10 से उसको डिवाइड मारा, जो रिमाइंडर हुआ उसको रिजल्ट में लिखा, और जो रिजल्ट हुआ उसको कैरी में लेके चला गया इन केस ऑफ योर एडिशन. तो इसीलिए आपका इसका आंसर मिला था मेरे को 254 बेस 10. सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा 7426 का आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज गिवन इन बेस 8. बेस 8 तो मैं क्या करूंगा, 6 4 जा 10, तो 10 तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये बेस 8 है, तो मैं 8 से डिवाइड करूंगा. 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज योर 2, तो यहां पे लिखूंगा 2 रिमाइंडर, मतलब कैरी चला जाएगा 1. 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 10 को फिर वही करेंगे 8 1 रिमाइंडर 2, तो 2 यहाँ पे कैरी 1 पे यहाँ पे उतर देंगे. दिस विल द बेस 8 का आंसर. सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम अलग अलग डिफरेंट बेस में एडिशन किस तरह से करते हैं. तो ये सिंपल था, हमने सिंपल वाला करके दिखाया 254 बेस 10 वाला. 7426 का मैंने आंसर दिखाया 122 बेस 8. सिमिलरली अगर मैं 6364 बेस 8, 2676 बेस 8 इसको सॉल्व करूंगा एडिशन में बेस 8 में, यानी कि ऑक्टल में, देन व्हाट विल बी द आंसर? कैन यू फाइंड इट? बहुत ही आसान है. So you can type the answer in the chat box so that I can verify. So let's try to solve the question number 3. 6364 base 8 plus 2676. पहला बातों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हम लोग डेसिमल में एडिशन करते हैं. 9 to 62, that is wrong, because how can you write 9 in case of your base 8? This is the wrong one. 9 to 62. 11262. Yes. 6364 2676. तो मैं क्या मतलब, देखो इतना डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आसान. 6 4 10, 10 नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे कितना 2 कैरी 1. 713 14, 14 मतलब 6 कैरी 1. 6 3 9 10, 10 मतलब 2 कैरी 1. 6 7 8 9, 9 को नहीं लिख पाएंगे, 1 कैरी इज 1. सो दिस विल बी द आंसर 11262
दैट इज द आंसर। नेक्स्ट ऑक्टल में है 742623 प्लस 374567। सो लेट मी नो द आंसर इन केस ऑफ योर बेस 8, एंड जिसका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन करेगा 6364 प्लस 2646 इन केस ऑफ योर बेस 7। सो दुनिया का कोई भी बेस दो, वही सिंपल जो मैंने जो लॉजिक सिखाया उसी लॉजिक को याद रखते हुए सॉल्व करेंगे तो ऑल द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई कीजिएगा। 1337412, यस। लेट मी चेक द आंसर। 742623374567। सो 8 में है 7 3 10, 10 नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे 2, कैरी इज और 1, 6 7 8 9, कैरी इज 1 1, 6 5 11 12, तो 4 कैरी 1, 4 5 6 प्लस 1 7, 7 4 11, तो 3 लिखेंगे, कैरी 1, 7 3 10 11, 11 मतलब 3, और कैरी इज योर 1। सो आंसर इज 1337412 बेस 8। सिमिलरली मेरे को आंसर बताइए 6364122343, यस 63642646। सो आंसर 6 4 10, 10 को क्या लिखेंगे आप देखो यहाँ पे 7 है तो 1 3, सो 3 दैट इज 1, 6 4 10 11, 11 तो 4 कैरी 1, 6 3 9 10, 10 तो 3 कैरी 1, 6 3 6 7 8 9, 9 मतलब 1 2 3 4 3 base 7. So this will be the answer. 6364 2646 12343 base 7. This will be your answer. So I think आपका एडिशन जो भी है हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, मैंने देखो लाइन में लिखा 7 बेस 8, 7 बेस 9, 7 बेस 10, 7 बेस 11, 7 बेस 100। तो इनमें जो बीच में गैप रखा तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, whether it is not is equal to, whether it is equal to, greater than, less than, greater than is equal to, less than is equal to, क्या पुट कर सकता हूँ इसका बीच में रिलेशन। मतलब 7 बेस 8 greater than is equal to 7 बेस 9, greater than 7 बेस 10, greater than, less than, equal to, not equal to, none of these। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सा इक्वल मतलब सिंबल में पुट करूं, दैट इज इक्वल। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? सो देखो जो क्वेश्चन गिवन है 7 बेस 8 10, 7 बेस 9, 7 बेस 10, 7 बेस 11, 7 बेस 100, तो यहाँ पे बेस इज डिफरेंट। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 100। तो मैं इनको कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि 8 9 10 11 अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, एक ही बेस में ले आऊंगा 10 में और नंबर को देखूंगा whether it is greater or not। और आपको पता है कि 7 बेस 8 को जब कन्वर्ट करूंगा बेस 10 में तो मेरे को आंसर कितना आएगा 7, क्योंकि ये 8 to the power 0, 9 to the power 0, 10 to the power 0, 11 to the power 0, 100 to the power 0। so this is nothing but conversion करेंगे 7 into 1 7, 7 into 1 7, ये आपका 7, ये आपका 7, ये आपका 7, क्योंकि 7 into 8 to the power 0 7, 7 into 9 to the power 0 7। तो सारे तो आपका क्या है ना, ये सारे बेस 10 में है। तो देखो आपका सारे इक्वल नंबर है। तो मैं यहां से शॉर्टकट क्या बोल सकता हूं, अगर हमारा पास सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट मतलब वही 7 जो एग्जांपल लिया हूं, सिंगल डिजिट प्रेजेंट है और उसका बेस कुछ भी रहे, देन आंसर इज योर सिंगल डिजिट होगा, और उसका बेस कुछ भी रहे तो आंसर विल बी योर सिंगल डिजिट, आंसर विल बी योर सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे इसका बीच में मैं इक्वल सिंबल आसानी से पुट कर सकता हूं, तो दिस विल बी द आंसर। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं बताऊं 10 बेस 7 है, 10 बेस 2 है,
10 बेस 10 है, 10 बेस 8 है, तो इन दैट सिनेरियो मैं कौन सा सिंबल पुट करूंगा, वेदर इट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या पुट करें? एनी आइडिया? तो वही मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, मेरे को हर एक बेस अलग अलग है, तो एक बेस में लेके कंपैरिजन करनी चाहिए, और एक बेस कौन सा हमारा आसान है, इट इज डेसिमल, तो सारे को डेसिमल कन्वर्ट करके देखो वेदर इट विल बी इक्वल और नॉट इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन। सेवन टू टेन एट, ओके। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं 10 बेस 7 है, तो इसको मैं करूंगा तो 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1, दैट इज 7। 10 बेस 2 है, दैट इज 2। 10 बेस 10 है, दैट इज 10। 10 बेस 8 है, दैट इज 8। तो यहां से क्या सीखने मिला, अगर आपका नंबर 10 हो तो इसका जो बेस रहेगा वही हो जाएगा आंसर। सो ये आपका एक एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट? देखो पहला स्लाइड में, अगर सिंगल डिजिट है, अगर सिंगल डिजिट है तो उसका आंसर क्या होता है ना, वही वाला डिजिट घूम फिर के आ जाता है, चाहे आपका बेस कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे अगर 10 10 सारे में है तो जो बेस गिवन है वही आपका आंसर बन जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे मैं लेस देन ग्रेटर देन नहीं कर सकता, मतलब मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 8। मतलब एक दूसरे से कहीं पे लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, हम पुट कर सकते हैं, बट कंसेप्ट इज दैट कि हमको समझना पड़ेगा ये इसका मीनिंग क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास और एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो आई थिंक वो रूल जो, हाँ, रूल, दो रूल मैंने बताया। पहला रूल क्या है कि अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट और बेस कुछ भी हो एक्स, देन आंसर विल बी, सॉरी, आंसर विल बी डिजिट। दूसरा मैंने बोला, अगर 10 है और बेस यहाँ पे एक्स है, देन आंसर विल बी एक्स। सर यहाँ तो 10, ओके सिर्फ मैंने बोला 10 के लिए और किसी के लिए नहीं। ओके सर। फिक्स किया सिंगल डिजिट के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो रखेंगे, जो भी बेस रखेंगे वो डिजिट का आंसर आएगा। 10 में जो भी बेस रखेंगे वो आपका जो एक्स बेस है वही आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, और एक क्वेश्चन, हाँ लिटिल बिट ट्राई करो, आई थिंक स्लाइड में है नहीं। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, 4 + 4 इज इक्वल टू हाउ मच? ऑप्शन है आपको, मैं थोड़ा सा ऑप्शन घुमा फिरा के देता हूं। 8 ग्रेटर देन इजिकल टू 9, मतलब 4 + 4 क्या आंसर 8 होगा? ग्रेटर देन इजिकल टू 9 मतलब यहाँ पे बेस लिख रहा हूं, बी में मतलब ये है आपका आंसर का कलम और ये आपका बेस का कलम। दूसरा मैं लिखता हूं, क्या 10 आंसर लिख पाऊंगा अगर बेस 8 है तो? क्या मैं लिख पाऊंगा 11 अगर बेस 7 है तो? क्या मैं लिख पाऊंगा 12 अगर बेस 6 है तो? क्या मैं लिख पाऊंगा 13 बेस 5 है तो? और भी ऑप्शन देता हूं आपको, क्या मैं लिख पाऊंगा ई एफ 14 इजिकल टू बेस 4 है तो? क्या मैं लिख पाऊंगा 13 इजिकल टू बेस 3 है तो मेरे को पहले चेक करवाओ, 4 + 4 इजिकल टू 8 लिख सकते हैं क्या बेस 9 में? 4 + 4 इजिकल टू लिख सकते हैं क्या 10 बेस 8 में? यस, क्योंकि 9 टू द पावर 08, तो 8 बेस 9 है, चलेगा। 4 + 4 108, अभी मैंने करवाया 8 टू द पावर 0 8 टू द पावर 1, तो इसका इक्विवेलेंट भी 8 होता है। अगर 4 + 4 बोल रहा है क्या कि वो
1 बेस 7 है, यस, 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 1, 7 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट योर 8। तो 1 बेस 7 में भी करेक्ट है, 1 2 बेस 6 में ये भी करेक्ट है, 1 3 बेस 5 में ये भी करेक्ट है, क्योंकि 1 3 बेस 5, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 प्लस 3 दैट इज नथिंग बट योर 8। क्या 1 4 इज इक्वल टू 4 बेस में करेक्ट है एंड 1 3 इज इक्वल टू 3 में बेस करेक्ट है? मैंने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, ई सबको मैंने करेक्ट प्रूव कर दिया। क्या ई एफ जी दोनों को मैं करेक्ट बोल सकता हूँ? 1 4 वो बेस 4 पॉसिबल है, 1 3 बेस 3 पॉसिबल है। Sir, the four answer 4 won't be is not possible if base is 4, because 4 Yeah, is already 1 greater 4 than बेस 4 it I is can't write, 1 3 बेस 3 I can't write, so this is invalid। 204 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, चेक कर लो 20 बेस 4 को, 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 1, so this is 8 लिख सकते हैं। सो ऐसा बहुत सारे आंसर हो सकता है, उसको कन्वर्ट करके करके अलग अलग बेस में आप अलग अलग आंसर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। अब हम लोग थोड़ा सा जाएंगे सब्सट्रैक्शन की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन कैसे होते हैं, थोड़ा सा डेसिमल नंबर सिस्टम में देख लो, सो दैट कि मैं मैपिंग कर पाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, 143 माइनस 78, इसको नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करूंगा देन व्हाट विल बी द आंसर? अगर मैं नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करूं देन आंसर इज, मतलब 8 कितना मिलेगा, 5, 13 के लिए 5 और फिर 7 जा 8 और मैंने 16 मिलेगा, सॉरी 14 मिलेगा 6 देके। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या कहानी होता है वो देखो, इस तरह का मतलब समझेंगे। 143 माइनस 78, एक्चुअली हम बोलते हैं यहाँ से 8 से कितना देंगे वो 13 तक पहुंचेगा। इसका मतलब है एक्चुअल में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो मैं 3 माइनस 8 करने की कोशिश करूंगा, दैट कैन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से इस बिट को 3 बनाऊंगा, मतलब एक उधर लूंगा, एक उधर मतलब बेस 10 चल रहा है, मतलब 10 प्लस 3, ये कहानी है इसका। मतलब एक 4 को मैंने 3 क्या उधार लिया, बोरो, सो 3 है, एक उधार मतलब 10 उधार लिया, क्योंकि बेस 10 में 10 प्लस 3 13, दिस इज इक्वल टू 13, 13 माइनस 8 दैट इज नथिंग बट योर 5। और यहाँ पे 3 हो चुका है, अब ये नहीं हो पाएगा, यहाँ से जाएगा मतलब 0, ये हो जाएगा 10 प्लस 3, सो 10 प्लस 3 कितना 13, 13 से 7 जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट योर 6। तो इस तरह से हम आंसर करते हैं एक्चुअल में। सो यही रूल को हम डिफरेंट बेस के लिए अपनाएंगे तो हमारा आंसर हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो दिया है, ये वाला क्वेश्चन 143 माइनस 78, तो मैं क्या करूंगा, ये बेस 8 में है, तो मैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 माइनस 8 नहीं जा पाएगा, तो मैं यहाँ से इसको 3 करूंगा और यहाँ से 8 प्लस 3, क्योंकि बेस 8 है, वहां पे 10 था इसलिए 10 प्लस 3 किया था, 8 है, 8 प्लस 3, सो 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 8 कितना है ना, 11 माइनस 8 कितना है ना, दिस इज 5 एंड 3 है, माइनस 7 नहीं जाएगा तो इसको 0 करूंगा और इसको क्या करूंगा 8 प्लस 3, 8 3 11, 11 से 7 करेंगे दैट इज 4 5, सॉरी 8 3 11 माइनस 7, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक। 143, एक्चुअली मैंने 10 से अभी तक मेरा दिमाग 10 में चल रहा था तो मैं कर दिया वही। सो 143 माइनस 7 8, सो दिस इज नथिंग बट योर 3, 8 प्लस 3 दैट इज 11, 8 प्लस 3 दैट इज 11 माइनस 8 दैट इज 3, और यहाँ पे करेंगे 8 प्लस 3 दैट इज 11 माइनस 7 दैट इज 4। So this is the answer.
सिमिलरली मेरे को 136 माइनस 77 का बताइए, व्हाट विल बी द आंसर? 13677। सो यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे इसको 2 करेंगे, और 8 है तो 14 मानेंगे इसको। 14 माइनस 7 दैट इज 7, और यहाँ पे इसको 0 मानेंगे, और इसको करेंगे 10, 10 माइनस 7 3। दिस इज द आंसर। तो किस तरह से माइनस कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दैट क्लियर? ओके, सो आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो मैंने अभी तक बाइनरी का आपको सब्सट्रैक्शन नहीं करवाया, और आपका बाइनरी का एडिशन भी नहीं करवाया। तो बाइनरी के लिए थोड़ा सा रूल्स है, वो थोड़ा सा आप देख लो कि बाइनरी के रूल क्या होता है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1, तो इसके लिए आपको रूल थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 0 माइनस 0 0 होती है, 1 माइनस 0 कोई दिक्कत नहीं 1 होती है, 1 माइनस 1 0 होती है। लेकिन प्रॉब्लम है 0 माइनस 1, तो क्या करते हैं ना, इसका 1 आंसर आता है, बिकॉज 1 इज बोरोड एंड 0 बिकम्स 110। व्हाट डज इट मीन कि व्हाट डज इट मीन कि इसका मीनिंग वही है कि मैं कहीं से 0 माइनस 1 करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट 0 माइनस 1, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से बोरो लाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेसिमल में 2 होगा, 1 0 मतलब क्या, डेसिमल में 2, सो 2 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट योर 1। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 इज बोरोड एंड 0 बिकम 10, दैट्स व्हाई 0 माइनस 1 को हम 1 लिखते हैं। तो इसका सिंपल रूल हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, 1 0 1 0 1 और 0 1 0 1 1। तो इसके लिए क्या है 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 माइनस 1 नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं 0 कर देता हूं और इसमें लिख देता हूं 1, क्योंकि यहां से मैं जब बोरो किया 1 बोरो होके यहाँ पे एक्चुअल में 1 0 यानी कि 2 होके गया, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 1, ये हो गया आपका 0, क्योंकि ये आपका बोरो करके लाए थे यहाँ पे 1 0 दैट इज 2, 0 माइनस 0, सो दिस विल बी द आंसर 0 1 0 1 0। अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो मेरे को बताओ इसका डेसिमल कितना है, 1 0 1 0 1 का डेसिमल कितनी है, शॉर्टकट अप्लाई करके बताओ 1 0 1 0 1 का डेसिमल कितनी है। 1 0 1 0 मतलब 10, 10 का पीछे 1 मतलब 21, फटाफट आंसर आना चाहिए। 0 1 0 1 1 मतलब दिस इज 11, सो 21 माइनस 11 दैट इज नथिंग बट योर 10, और देखो 1 0 1 0 का 0 1 इसका भी वैल्यू आपका 10 है। सो मेरा आंसर परफेक्ट है, और ये रूल है आपका बाइनरी सब्सट्रैक्शन की। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा बाइनरी एडिशन का क्या रूल होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है सिंबल, प्लस है 1 1 0 1 0 1 1 0 1, तो यहाँ पे रूल क्या होगा 0 0 0 1 0 1 0 1 1, जब 1 प्लस 1 दोनों करेंगे तब क्या बन जाता है 1 0 0, और इसको मैं बोल पाऊंगा 0 प्लस एक कैरी ओवर 1, मतलब जो 1 प्लस 1 को हम ऐड करेंगे 1 1 0 हो जाता है, कैरी हो जाता है 1, और एक कैरी को लिख देंगे 1, और दिस इज नथिंग बट 2 इन केस ऑफ योर डेसिमल। बट बाइनरी में लिखने का तरीका वही है, 1 1 0 कैरी 1 1 को उतार दो, और 1 0 आपका 2 होता है इन केस ऑफ योर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरह से हम इसको एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया था, इसको प्लस करो, और मेरा है 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1। अब देखो 1 1 1 प्लस 1 0 कैरी इज 1, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 0 प्लस 1 1 1 1 0 कैरी इज योर 1। अब इसको वेरीफाई करना है तो इसका डेसिमल बताओ, 1 1 0 1 का डेसिमल कितनी है, 7 का पीछे 2 14 का पीछे 1 मतलब 29, हाँ 29, 30 कैसे, लास्ट को 1 है, ऑड नंबर होगा, 0 1 1 0 1 मतलब 8 4 12 13, सो दिस इज नथिंग बट योर
42। अब मेरे को बताओ ये 42 का बाइनरी है? यस, क्योंकि 101 मतलब 5, 5 का पीछे 2 10, 10 का पीछे 1 21, 21 का पीछे 0 42। So this will be the final answer and correct answer.